नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और ये है आक्रमण। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आक्रमण के रण में हर तरफ सिर्फ मिसाइलें तनी हुई नजर आती हैं, बारूद बरस रहा है, एटम बम अब सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सीधे मेज पर रखा विकल्प है। कहीं गदर मचा है, कहीं हाहाकार, तो कहीं है चीख पुकार से आसमान कांपता हुआ, क्योंकि ये लड़ाई अब एक सीमा का या एक देश का नहीं या एक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में आक्रमण की हुंकार है। और आज आक्रमण में हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो तस्वीरें दुनिया को भय के मुहाने पर लेकर आती हुई नजर आती हैं। जी हां, आक्रमण की रफ्तार है, हाहाकार है, खूंखार है, प्रहार दमदार है। जहां दुनिया में चीख पुकार है तो वहीं जंग की 3 तस्वीरें, जंग की ये वो 3 तस्वीरें हैं आपके सामने और ये बताती है युद्ध अब अपरंपरा एक तरह से यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, अपरंपार है या फिर बस होने ही वाला है। जो पहली तस्वीर नजर आई वो आई समंदर की, जहां पर लहरें नहीं हथियार बोल रही हैं और ये जंग जमीन से नहीं, आसमान से नहीं, इस बार समंदर से लड़ी जाएगी, जहां पर यलगार है, हुंकार है और हर लहर में टकराव का शोर है। और जो दूसरी तस्वीर आज जंग के मैदान से नजर आती है वो ईरान की है। यहाँ पर ट्रंप की युद्धपोत और फाइटर जेट्स की ललकार ये बता रही है कि अगर हमला हुआ तो इस बार प्रहार जोरदार होगा, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है, वो भी हुंकार भर रहा है। तो सवाल ये है, क्या समंदर का पानी लाल होगा, क्या जमीन फिर से सुर्ख होने वाली है? और जो तीसरी तस्वीर नजर आती है वो समझिए, वो तस्वीर सबसे दर्दनाक, सबसे डरावनी यूक्रेन की, जहां 4 साल की जंग ने एक देश को लहूलुहान कर दिया। रूस की फुफकार अब इतनी ज्यादा बेरहम हो चुकी है कि उसकी सेना अपने ही सैनिकों पर अत्याचार तक करने लगी। पेड़ों से बांधकर उन्हें नग्न कर बर्फ में टॉर्चर किया जा रहा है। और समझिए, कोई सजा नहीं है ये, बल्कि इंसानियत का कत्ल है। और यही सवाल है, क्या जंग अब ऐसी ही होगी जहां दुश्मन ही नहीं, अपने भी सुरक्षित नहीं होंगे, जहां समंदर रण क्षेत्र होगा, देश शमशान बनेंगे और इंसान सिर्फ एक मोहरा रह जाएगा? क्योंकि जंग इस मुकाम पर पहुंच जाती है तो जीत किसी की नहीं होती, बल्कि हर तरफ सिर्फ इंसानियत की होती है, एक तरह से मृत्यु। चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़ी हुई। जी हां, अमेरिका और ईरान में महायुद्ध के संकेत मिले हैं। ईरान में युद्ध शुरू होने के बहुत बड़े संकेत हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए। जामकरन मस्जिद, अब ईरान के सुप्रीम लीडर गए हैं। बड़े कदम उठाने से पहले जामकरन मस्जिद हमेशा खामनेई जाते हैं और एक बार फिर वही तस्वीर यहां पर नजर आती है, वही जानकारी सामने आती है और माना जा रहा है कि एक बार फिर अगर जामकरन मस्जिद जा रही है खामनेई, तो क्या अब यलगार वो करने वाले हैं अमेरिका से जंग को लेकर? अमेरिका से जंग पर खामनेई के फैसले का इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसी खबर आई थी कि सुप्रीम लीडर खामनेई जा पहुंचे हैं बंकर के अंदर, लेकिन अब खबर है कि वो जा रहे हैं जामकरन मस्जिद, वो मस्जिद जो उनके लिए बहुत पाक है। वो मस्जिद जब भी अगर वो कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो पहले जाते हैं जामकरन मस्जिद, वहां पर इबादत करते हैं और उसके बाद में कोई फैसला लेते हैं। तो क्या अब अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं खामनेई? ये अपने आप में बड़ी बात। आज पूरी दुनिया की नजरें हैं हिंद महासागर पर। समंदर की लहरों के बीच बारूद की बू फैल चुकी है और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कि जंग कब और कितनी भयानक होगी। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, दूसरी तरफ वो देश जिसने खुलेआम कह दिया है कि ना झुकेंगे और ना ही डरेंगे।
इस वक्त हिंद महासागर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। अमेरिकी जंगी बेड़े लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक सेंटकॉम इलाके में इस वक्त 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। इनमें शामिल है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयर डिफेंस वॉरशिप और फाइटर जेट्स से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर। समंदर में जिस तरह का जमावड़ा हो रहा है वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं, ये सीधा युद्ध की तैयारी लगती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का तैरता हुआ किला है जिसके साथ चल रही है पूरी वॉर फ्लीट। चारों मिलकर अगर हमला करते हैं तो किसी भी देश की रक्षा प्रणाली कांप जाएगी। आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स गश्त कर रहे हैं। समंदर में मिसाइलें तैर रही हैं और बस एक आदेश का इंतजार बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो अगला कदम बहुत बड़ा होगा। ट्रंप ने जून 2025 में हुए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी इजरायली हमलों की भी याद दिलाई। यानी संदेश साफ है कि या तो डील करो या तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप बार बार अपनी बात बदल रहे हैं। पहले कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, फिर कहा कि ईरान के पास अब भी समय कम है।
अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है तो फिर ये अल्टीमेटम क्यों? यही वो सवाल है जो ट्रंप की रणनीति पर शक पैदा करता है। ईरान भी अब आर पार के मूड में है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शाम खानी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को निशाना बनाएगा। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया, वो भी बेहद सख्त। उन्होंने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, उंगलियां ट्रिगर पर है, यानी हमला हुआ तो जवाब तुरंत और खतरनाक होगा। सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो पलड़ा किसका भारी होगा? अमेरिका के पास सटीक मिसाइलें, रियल टाइम इंटेलिजेंस, नेटवर्क सपोर्टेड स्ट्राइक क्षमता, तो वहीं ईरान के पास ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और प्रॉक्सी मिलिशिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शुरुआती बढ़त अमेरिका के पास होगी, लेकिन ईरान जवाबी हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? हिंद महासागर में तैनात जहाज, ट्रंप का अल्टीमेटम और ईरान की खुली चेतावनी, ये सब इशारे बता रहे हैं कि अब एक भी चिंगारी भड़की तो आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। अब फैसला सिर्फ दो लोगों के हाथों में है, डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्ला अली खामनेई के हाथ में। दुआ यही है कि बातचीत जीते, क्योंकि जंग हारी तो इंसानियत हारेगी। ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर तनाव वाली सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, खामनेई के सलाहकार अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी बेस और इजराइल को दहला कर रख देंगे, ये कहना है शमखानी का। शमखानी दरअसल हैं खामनेई के मुख्य सलाहकार। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस हमले में जो मददगार देश होगा वो भी टारगेट होगा, यानी सीधा सीधा निशाना था इजराइल पर। हमलों का करारा जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। हमला ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। और आप समझिए, जिस तरह से एक तरफ यहाँ पर तनाव है और उस तनाव के बीच में एक एक करके सब एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ हमले बोल रहे हैं, या तो जुबानी हमले या हथियारों के हमले, न्यूक्लियर डील, समंदर में जंगी जहाज और धमकियों की भाषा। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अब सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप ने ईरान से कहा है न्यूक्लियर डील करो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन ईरान ने भी पलटकर ये स्पष्ट क्लियर कट कह दिया है कि डील करेंगे लेकिन दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर। और इसी बीच चीन ने भी अमेरिका को साफ साफ नसीहत दी है, बल प्रयोग से समाधान नहीं निकलेगा तो क्या वाकई में बातचीत का रास्ता खुल रहा है या फिर ये सिर्फ जंग से पहले की आखिरी स्क्रिप्ट है? अमेरिका ने पहले क्या किया?
हिंद महासागर और मिडल ईस्ट में सैन्य घेराव किया। ईरान के हालिया विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया, अब सीधा न्यूक्लियर डील का दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष डील करेगा, लेकिन नो न्यूक्लियर वेपन, यानी साफ संदेश डील होगी, शर्त हमारी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी बिना देर किए हुए जवाब दिया कि ईरान साफ कहना चाहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका सम्मान दिखाए और भलाई की भावना से आए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लिखा कि हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है, लेकिन ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है और हमेशा से था नो न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती हुई तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि यूरोप के कुछ देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कैमरे के सामने भले तलवारें खिंची हो, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। इस बातचीत में अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्त रखी है। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान में सभी स्थानों पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत होना चाहिए। तो दूसरी शर्त है IRGC की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर रोक लगानी होगी। तीसरी शर्त है मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का अंत, यानी हमास, हूती और हिजबुल्लाह का खात्मा होना ही चाहिए। यही वो शर्तें हैं जिन पर ईरान अभी तक तैयार नहीं है। ईरान का मानना है कि ये शर्तें सिर्फ न्यूक्लियर डील नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और क्षेत्रीय ताकत कमजोर करने की कोशिश है। और अब एंट्री होती है चीन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चीन ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। चीन के राजदूत फुकोंग ने कहा कि बल का इस्तेमाल करना समस्याओं का समाधान नहीं है। मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य दुस्साहस पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता में झोंक देगा। चीन ने अमेरिका को यूएन चार्टर का पालन करने की सलाह भी दी। यानी रूस के बाद चीन दूसरा यूएनएससी सदस्य देश बन गया है जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान शर्तों के साथ तैयार है, यूरोप बीच बचाव कर रहा है और चीन खुलकर चेतावनी दे रहा है।
अब सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका दबाव की राजनीति छोड़ेगा? क्या ईरान अपनी लाल रेखाएं पार करेगा? अगर बातचीत जीती तो दुनिया ने एक युद्ध टाल दिया। और अगर जीत जीती तो मिडिल ईस्ट फिर आग में जल सकता है। और इसी बीच धमकियों का दौर लगातार जारी है। लेबनान की अमेरिका इजराइल को भी एक बड़ी वार्निंग नजर आई है। बड़ी खबर इस समय की वॉर ब्रेकिंग, लेबनान भी बड़ी आंखें दिखा रहा है अमेरिका और इजराइल को। और ईरान पर हमला मतलब लेबनान पर हमला, ये स्पष्ट किया जा चुका है लेबनान की तरफ से। खामनेई के हर कदम के साथ में हम डटकर खड़े रहेंगे, ये लेबनान ने सीधे सीधे स्पष्ट क्लियर कट मैसेज दे दिया है और ये कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा। ये बड़ी बात कही है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा है खामनेई इस्लामिक न्यायविद के संरक्षक हैं। लेबनान के सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के इमाम की तरफ से ये धमकी आई है। सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल खतीब, उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, मैसेज दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को और ये स्पष्ट किया है कि अगर ईरान पर आंख उठाई, अगर ईरान पर हमला करने की सोची भी तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा और उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेबनान भी पूरी तरह से ईरान के साथ में है। इसके पहले हमने देखा था सऊदी अरब की तरफ से भी ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका था कि मिडिल ईस्ट को कहीं से कहीं तक कोई भी जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हुती ने अमेरिका को खुलकर हड़का दिया है। क्या कहा है बताएंगे आपको, लेकिन इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक एक करके अमेरिका के खिलाफ किस तरह से लामबंदी हो रही है समझिए। हुती ने अमेरिका को खुलकर चेतावनी दी है, अमेरिकी शिप को तबाह कर दिया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी अब सामने आ चुकी है। यमन में अमेरिकी वॉरशिप जला देंगे, हुती कह रहे हैं। ईरान पर हमला अगर हुआ तो इजराइल बचने वाला नहीं है। और देखिए, यानी कि पहले ही हुती विद्रोहियों को लेकर अगर देखा जाए तो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आए थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के तनाव में अब हुती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ लामबंदी करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसकी आशंका बहुत पहले से ही जताई जा रही थी। आने वाले वक्त में ये एक और बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं इजराइल के लिए खड़े करते हुए नजर आते हैं। अब बड़ी बात, क्या मुस्लिम दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है? क्या दशकों बाद ईरान की वो अपील अब असर दिखा रही है? सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं। ये सिर्फ नारा नहीं, ये अब एक रणनीतिक संदेश है। और जब इस संदेश को सऊदी अरब का समर्थन मिले तो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सिर्फ चिंता बढ़ती है और वो लाजमी है, क्योंकि अब लेबनान ने भी खुलकर बोल दिया कि ईरान के साथ में हम डटकर खड़े रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से खुली अपील की है कि उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास आपसी सहयोग से ही संभव है। अगर बाहरी ताकतों के दबाव में फैसले लिए गए तो उसका खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा। ईरान का ये बयान सीधा सीधा अमेरिका की रणनीति पर सवाल है। यानी संदेश साफ है कि अब फैसला मुस्लिम दुनिया को खुद करना होगा।
और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई को अस्वीकार बता दिया। सऊदी अरब ने कहा कि वो ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए तैयार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब सऊदी ईरान के साथ खड़ा दिखे तो मुस्लिम दुनिया की दिशा अपने आप बदल जाती है। इसी बीच ईरान ने पड़ोसी देशों को सबसे सख्त चेतावनी दी है। IRGC नौसेना के डिप्टी कमांडर मोहम्मद अकबर जादे ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले में किसी देश ने अपना एयर स्पेस, जमीन या समुद्री सीमा दी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी साफ शब्दों में जो अमेरिका का साथ देगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा। ईरान की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हैं। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। और अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ईरान का यह संदेश सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक परमाणु बम जैसा है। अब कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा, लेबनान खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया। लेबनान के सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़े होंगे। काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल खतीब ने कहा कि खामनेई को नुकसान पहुंचाना पूरी शिया उम्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी। यानी अब ये टकराव सिर्फ देशों का नहीं, आस्था और पहचान का बनता जा रहा है। लेबनान की शिया काउंसिल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। (1969) में स्थापित ये संस्था लेबनान की शिया आबादी की आधिकारिक आवाज है। इसके हिजबुल्लाह से घनिष्ठ संबंध है, जो ईरान का सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोग माना जाता है।
खामनेई को विलायते फकीह का प्रतीक मानने वाले शिया दुनिया में ये बयान बहुत बड़ा संदेश है। इससे ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और मजबूत होता है। अब बड़ा सवाल है, अगर सऊदी, ईरान और लेबनान जैसे देश एक लाइन में आते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? ट्रंप की दबाव की राजनीति, एयर स्पेस का इस्तेमाल, क्षेत्रीय बंटवारा, क्या सब फेल हो जाएगा? यूरोप फिलहाल बातचीत और संतुलन की बात कर रहा है। रूस और चीन खामोशी से हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। अगर मुस्लिम देश वाकई एकजुट हुए तो ये सिर्फ ट्रंप की नहीं, पूरी पश्चिम रणनीति की हार होगी। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई मुस्लिम दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है? अगर एकता बनी तो इतिहास बदलेगा और अगर टूट गई तो जंग तय है। ईरान ने हुंकार भर दी है। सऊदी ने संकेत दे दिया है कि लेबनान खुलकर सामने आ गया है। अब देखना यह है कि क्या उम्मा एक होगी या फिर दुनिया एक और युद्ध देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं यूक्रेन रूस जंग की। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन समझिए, यूक्रेन के लिए ना कोई रात सुरक्षित है, ना कोई दिन सुरक्षित है। मिसाइलें और ड्रोन की धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूटी और फिर एक बार शांति की उम्मीदें धुएं में तब्दील हो गई। सवाल वही, 4 साल की इस जंग का आखिर अंत कब होगा? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई। कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बातचीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जाने गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी। अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी। लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। वार्ता का एजेंडा साफ था, जंग रोकना और क्षेत्रीय विवाद को रोकना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि अबू धाबी वार्ता में क्षेत्रीय विवाद सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन यही मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा भी है।
बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हमले तेज कर दिए हैं। कीव जैसे बड़े शहरों में बिजली ठप है, तापमान 0 से नीचे, ठंड, अंधेरा और डर। यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। फरवरी 2022 से जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए कीव पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। वही मॉस्को की शर्तें और सख्त हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास का पूरा इलाका सौंप दे, तभी जंग रुकेगी। पुतिन की डिमांड और आगे जाती है। डोनबास के डोनेस्क क्षेत्र का वो 20% हिस्सा भी जो अब भी यूक्रेन के कब्जे में है, करीब 5000 वर्ग किलोमीटर, और यूक्रेन का जवाब साफ इनकार है। ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस 4 साल की जंग में भी कब्जा नहीं कर सका, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दावोस से ज़ेलेंस्की का संदेश, यह युद्ध के बाद पहली त्रिपक्षीय बैठक है, लेकिन समझौते की कीमत जमीन नहीं होगी। अबू धाबी में शांत की मेज सजी है, लेकिन मैदान में जिद अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति बारूद से तेज दौड़ पाएगी, या फिर शांत की हर कोशिश युद्ध की आग में यूं ही झुलसती रहेगी। समझिए, जंग अब जीत हार की कहानी नहीं रही, ये अब तबाही और बर्बादी की दास्तां बन चुकी है, जहां हर मिसाइल के साथ सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, उम्मीदें टूटती हैं, सपने मलबे में दब जाते हैं। और इस जंग में कोई विजेता नहीं है, यहाँ हर तरफ सिर्फ नुकसान है। जाने जा रही हैं, घर उजड़ रही हैं, और इंसानियत तो धीरे धीरे खामोशी से दम तोड़ रही है। सैनिकों हो या फिर आम लोग हो, सीमा के उस पार हो या फिर इस पार, दर्द सबका एक सा है, आंसू सबकी आंखों में है। सवाल अब ये नहीं है कि आखिर कौन जीतेगा, अब सवाल ये है कि आखिर क्या इंसानियत बचेगी, क्योंकि जब लंबी जंग होती है तो हार सिर्फ इंसान की होती है।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को बारूदी बारिश से दहला रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग परेशान हैं। माइनस में तापमान के दौरान बिना गर्म पानी और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाकों पर रूस का झंडा लहरा रहा है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच बफर जोन बनाने का मकसद अब यूक्रेन पर कब्जे की जिद में बदलता दिख रहा है। उधर यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस पर वार कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों और ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलें रूस के कई शहरों को दहला रही हैं। यूक्रेन भी रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर रहा है ताकि कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं। यूक्रेन रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार पर भी हमला कर रहा है, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बर्बादी की तपिश पुतिन भी महसूस करे। दोनों देशों में जबरदस्त तबाही हो रही है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध में हुई बर्बादी के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि इससे रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन की हालत बेहद गंभीर है।
अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक युद्ध रहा है। इस जंग में अब तक जो सैन्य नुकसान दोनों देशों को हुआ, उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। CSIS के मुताबिक रूस को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी सेना के कुल हताहतों की संख्या करीब 12 लाख तक पहुंच चुकी है। इनमें 3,25,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद रूस की सैन्य बढ़त बेहद धीमी रही है। CSIS का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़े देश ने युद्ध में इतने सैनिक नहीं गंवाए और इसके बावजूद रूस की सेना बहुत कम स्पीड से ही आगे बढ़ रही है। यानी जान माल का नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन युद्ध का नतीजा अब भी अधर में लटका हुआ है। रिपोर्ट में रूस के बाद यूक्रेन की हालत को काफी चिंताजनक बताया गया है। Охуеть. Бля, сейчас родная мама дойдет до нас. CSIS के मुताबिक फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख सैनिक हताहत हुए। इनमें से 1 लाख से 1,40,000 जवानों की जान जा चुकी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के हजारों जवान अब भी लापता हैं या उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। जंग कोई भी हो, उसका शिकार आम लोग जरूर बनते हैं। इस जंग में जवानों के अलावा आम लोगों की भी जान गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2025 में यूक्रेन में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि घायलों की संख्या 12,000 से ज्यादा पहुंच गई। साल 2022 से शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 15,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में रिकॉर्ड तोड़ तबाही हुई, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा। यूक्रेन अपनी जमीन गंवा रहा है, रूस जीत तो रहा है, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुका भी रहा है। ऐसे में ये जंग किस मोड़ पर रुकेगी, कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है, जान लीजिए। आज का सवाल है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है खार्किव, दूसरा कीव। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।
और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।